राम एक चंद्राम शब्द स्वामी श्री राम शब्द दिनांक 21/1 को 4:35 पर श्री मुरली मनोहर महाराज दिनांक पर दिखाई दिए गए। राम झूठी समझ ना सही सच्चा है, ना कुटुंब सच्चा है, ना घर सच्चा है जैसा जानना है। जैसा जानने का नाम तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान कोई बड़ी भारी चीज है। वह क्या है? जैसा है वैसा जानना तत्व ज्ञान हो गया। इसका संबंध अपना नहीं रहेगा, था नहीं और है भी नहीं और रहेगा भी नहीं, रह सकता भी नहीं। कोई उद्योग करे तो क्या रहेगा? गर्भ मत कर प्राणी रामा न गाड़ी तानी तीर्थ गए भाई यानी पीछे उसी को। रावण गाने की तानी नहीं मारा है, मैं क्यों कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, क्यों कर मरिया बेचारा। ऐसी ऐसी सामर्थ्य वाले चले गए। अपनी क्या सामर्थ्य, क्या औकात है हमारी, क्या शक्ति है? गर्व मत कर प्राणी रावण घनेरी तानी तीर्थ गए भाई यानी पीछे उसे खो खड़ा। वो बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात में बाजे, वे बड़े काल के खाजे, काल का कलेवा हो गया, सब खत्म हो गया। तो ये चीज रहने वाली नहीं है, ये सब जाने वाली है। रहने वाली है ही, कैसे रख लोगे? रख सकते ही नहीं। हिरण्याक्ष ने कितना वरदान मांगा, हिरण्यकशिपु ने। रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, जीरे से मरू नहीं, ब्रह्मा जी पदर से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, और महीने में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में नहीं मरू नहीं, सूखे से मरू, शस्त्र से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं। वह विचार करे बस मौत को सब बंद हो गई। बाहर मरो नहीं, भीतर मरो नहीं, रात में मरो नहीं, दिन में मरो नहीं, सूखे से मरो नहीं, जीवे से मरो नहीं, शस्त्र से मरो नहीं, अस्त्र से मरो नहीं। रो लकड़ से मरो नहीं, सो मरो मौत नखरी। नखरी मौत को मजा करे। सहस पुत्र सागर के होता तप किनो अकरी। थारी गद में तू न जाने, आग मिलो नहीं लकड़ी। रोज सुबह से मुझे नाम सुनाओ। तीन लोग गरी माता सीता रावण जाय हरी। जल समझ लंका चलिया, लंका गई बिखरी। जीव तो मत करना फिक्री, भाग लगी सो हुई रहेगी, भरी बुरी सकरी। कल आप क्या करोगे? होगा जो वैसे होना वैसे होगा। तो निश्चिंत रहो, अपना काम ठीक करो। करने में देखो दो बात है। मनुष्य प्राय करके परिस्थिति बदलने की चेष्टा करता है। दुखदायी परिस्थिति को सुखदायी कर लेना, प्रतिकूल उसको अनुकूल बना लें।
जो हमारे ऐसे चलते उनको ठीक अपना बना लें, रुपया अपना ज्यादा ले लें, चीज वस्तु अपना खरीद लें। परिस्थिति बदलने की चेष्टा करता है, और परिस्थिति का बाद में बदलना हाथ की बात है ही नहीं। अगर हाथ की बात मेरे दिन कौन रहे बताओ, क्यों रहे? लखपति से कमी क्यों रखे अपने? हमारी चल तो कभी क्यों रखे? उम्र भर मेहनत करे, लाख रुपया एक साथ देखने को नहीं मिले। मिलेगी वो चीज मिलेगी। देखो मैं तो सबके लिए मानता हूँ कि जितने आप सुनते हो सबके ऐसी घटनाएं घटी है, मेरी तो घटी ऐसी घटनाएं, अचानक सब चीजें मिलती है। आप लोग जो विचार कर रहे अमुक चीज बनानी, अमुक साग बनाना, अमुक भाजी बनानी, अमुक चीज बनानी है, तो आप हम कहाँ से विचार करें? अब विचार क्या साग बनेगा, क्या रोटी बनेगी, बाजरे की मिलेगी, गेहूं की मिलेगी, जौ की मिलेगी, चनों की मिलेगी, मक्की की मिलेगी, ज्वार की मिलेगी, सब मिलेगी, पता है? मौज रहती है, मिल जाएगा। अशुद्ध मिले आप नहीं लेंगे भाई, कोई ले लेंगे। आयुर्वेद की दृष्टि और शास्त्र की दृष्टि, धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र दो शास्त्र है। शरीर की दृष्टि से आयुर्वेद शास्त्र है, तो यह शरीर अनुकूल पड़े या प्रतिकूल पड़े। और धर्मशास्त्र की भी आप शास्त्र की आज्ञा है, इसकी आज्ञा नहीं है, आज्ञा नहीं होने लेंगे। बस आप साहब मिलती है, अचानक मिलती है, मिलने वाली मिलती है, नहीं वाला नहीं मिलती। मरने वाला मरता है, नहीं मरने वाला नहीं मरता। बोलो, तो ये बात है महाराज। इसमें क्यों फिक्र चिंता करे? अपना कर्तव्य कर्म है उनको सावधानी के साथ करे। जो करना है, नया काम है अपना, वो अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छा, बड़ी सुचारू रूप से, बड़ी उत्साह से, बड़ी उम्मीदवारी से ठीक तरह से काम करे। ये तो काम करने का अब होना यूं हो जाए, यूं हो जाए, ये बिल्कुल फालतू बात है। होगा वैसे जो भगवान करेंगे। करना और होना दो चीज है। कर्मों का बड़ा रहस्य दो ही चीज है, एक करना एक होना। जैसे व्यापार करते हैं, नफा नुकसान होता है, खेती करते हैं, अनाज का होना न होना होना है, खेती करना है। ऐसे कोई काम करते हो तो काम करना है। अब होना कैसे हो जाए जैसे क्या पता है, तो करने में सावधान रहना चाहिए और हम प्रसन्न रहो, होना भी हो जाएगा। करने में सावधान रहो। करना अपने हाथ में है, हाथ में जो अच्छे से करना है, हो जाए जो हो जाए, जो भगवान की मर्जी से हो जाए। अपना आग्रह क्यों रखे? आग्रह से होगा नहीं। क्यों हम चाहे सो कर लेंगे, तो फिर क्यों चाहना रखे? कोरो माजनो को मांगना और कुछ नहीं है। अपनी इज्जत खोनी है। महाराज भगवान के ऊपर रख दे तो भगवान के भक्त हो जाओ, आप संत बन जाओगे, बड़ा ऊंचा दर्जा हो जाएगा। अग्नि तुरी चले जाओगे, मिलने वाला कुछ नहीं है। इसमें शंका होता, आप बोलो सच्ची बात है सिद्धांत की। मनुष्य बिल्कुल शोक रही, चिंता नहीं हो सकता है। काम करे सो अच्छी तरह से करे, सुबह से शाम तक, रात्रि से सुबह तक सब राम ठीक तरह से काम करे, अच्छी तरह से शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करे।
वो ज्यादा प्रसन्न रहे। राम जी कहती वही है सोई, वो ही है सोई क्या जो राम रची रखा, राम जी ने रच करके रखा है, वो वही है तो होगा, हमारे लिए होगा। भगवान के तो रच नहीं पता है, हमारे को पता नहीं है। फिर क्यों करे अपने कर्मण्यवाधिकार उसके माँ भले सुखदाता, कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, करने में सावधान है एकदम, अच्छे से अच्छा उत्तम से उत्तम काम करेंगे, नीचा काम नहीं करेंगे, निरर्थक काम नहीं करेंगे, विरुद्ध काम नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे नहीं। अरे सावधान रहो, अपना ठीक काम करेंगे, शास्त्र ये सब काम करेंगे नहीं, पक्का रहो। कोई प्रलोभन भी जाए, कोई धमका भी, कोई जबरदस्ती करेगा ना भाई, ये नहीं होगा हमारे। मर्यादा का अनुसार करेगा हम सभी, अब निश्चिंत रहेगा। चिंता किस बात की, भय किस बात का है। बताओ कोई शंका बोलो, मन मुक्ति हो। करना और होना दो बातें हो, ये जल्दी समझ में नहीं आती है बात। जोधपुर में कई वकील इकट्ठे हुए, 8-10-15 लोग, गिनती याद नहीं है काफी थी। उन्होंने बात करी, हमारी बात करनी है, बोलो। उन्होंने समझी की प्राप्ति की क्रिया मानी क्या, तो मैंने कहा एक होना और एक करना दो चीज है। कि केवल शब्द चातुरी आपकी, आपकी शब्द चातुरी है। हम करते हैं वो होता है, होता है वो हम करते हैं, होना क्या दो कैसे हुआ, पट काट हमें शब्द चातुरी है, शब्द चातुरी नहीं है। तो ये विचार दिया, व्यापार करते हैं, नफा है वो होता है, नुकसान होता है, व्यापार करते, करना होना दो नहीं है, एक ही है। अरे करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन हो गया, करते वो तो होता है, होता वो करते तो भी होता है, दो कैसे हो गए, प्राग से काटे। ये सब चातुरी आपकी बोलने की होशियारी है, ये बात समझ में नहीं आती है। करना और होना दो चीज है। वकील तो माथे वाले आदमी होते हैं ना, विद्या जी है, फिर बताया फिर मान गए। तो कर्मों के विषय में ये बात है। अच्छा, दूसरी कर्मों के विषय में बात है कि जो प्रारब्ध का दुख सुख होता है ना, प्रारब्ध का केवल परिस्थिति घटना है काम, सुखी दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है। ये भी एक बड़ी मार्मिक बात है, समझने की बड़े फायदे की बात है। बेटा मरना है तो बेटा मर जाएगा, ये तो है प्रारब्ध का फल, और दुखी होना ये है मूर्खता का फल। प्रारब्ध का काम का फल प्रारब्ध दुखी का नहीं है। धन हो जाना प्रारब्ध का फल है, मैं उसे घमंड कर दो मैं धनवान हूँ, मैं ऊंचा हूँ, ये है मूर्खता। तो मूर्खता को मिटाई जा सकती है ना, और मूर्खता मिटाने के लिए ये सत्संग है। सत्संग से मूर्खता मिट जाए, मूर्खता से दुख होता है मिट जाएगा, दुख मूर्खता है वास्तव में, दुख है ही नहीं बेचारा। दुख तो क्या नाम है, दुख तो केवल उन्नति करने के लिए आता है, उसका नाम दुख है। जो आपका कल्याण करने के लिए आता है उसका नाम है दुख। पुराने पापों का नाश कर दे, अगाड़ी पाप करने से बंद कर दे, वो दुख होता है। पुराने पापों का फल भुगता दे, फल भुगता दे नष्ट हो जाए। 100 रुपया कोई मांगता है, 100 दे दे ब्याज से, तो फिर कर्जा रहेगा क्या पर? तो भोग लिया तो कर्जा उतरता है, वो तो ठीक हो रहा है। एक पुस्तक भाई के पत्र, एक पुस्तक गीता प्रेस से, उसमें उसने पूछा, एक सज्जन ने कागज दे करके बीमारी हो गई, इसका इलाज करें।
तो उसका उत्तर दिया इलाज का क्या इलाज करो, ये बीमारी ये इलाज तो है ही है, पहले किए हुए पाप रूपी रोग का इलाज है, अब इलाज का क्या इलाज, इलाज हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है ही, एक बढ़िया बात है, अगर धारण करो इलाज है, क्या इलाज करो, इलाज तो हो रहा है, परमात्मा की तरफ से इलाज है। ऋषि के स्वर्गाश्रम की बात है, जो कहते बिच्छू लड़ गया, बिच्छू काट गया, और बिच्छू नहीं है, ये इंजेक्शन है, तो कौन कोई रोग है वो लगा दिया, पाप रूपी रोग का इंजेक्शन है। शीशे घूमा जगह जगह भगवान की जगह से पाप कई बार ऊपर आ जाए, बिच्छू पास में आ जाए, काटता कहाँ काटता है, सांप आ जाते हैं लोग काटते ही नहीं, वो तो कोई रोग है पूरा ना जगह से वो इंजेक्शन आ जाएगा, इलाज हो रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, पाप रूपी रोग का इलाज है। दुख के पास जितनी दुखदाई आती है कोई परिस्थिति, वो सब की सब परिस्थिति पापों का नाश करने के लिए आती है, तो पाप रूपी रोग का इलाज हो रहा है। इलाज में क्यों होता है, क्यों का पाप है, रोग है, जो आज इलाज करते हैं। अब सबको काटता है नहीं, ऐसे किसी किसी को काट देता है, तो किसी किसी को क्यों काटता है, काटे तो सबको काटे, नहीं तो किसी को नहीं काटे, ये बात बीते है कि नहीं। रोग है, रोग के लिए निकल लगाते, भगवान के प्रबंध है यहाँ सब, घूमा अलग पाप कट जाएगा, जितना दुख भोग लो पाप कट जाएगा। कभी ऐसा संसार में कोई कानून है राज के भी कि तुम्हारे को कैद कर दे, पहले चोरी पीछे कर लेना, ऐसा होता है, तुम्हारो कारागार कर दे, दंड दे दे, जुर्माना कर दे, फिर चोरी कर लेना, ऐसा नहीं होता, पहले इंजेक्शन लगा दे, पीछे रोग हो जाएगा, पहले रोग होता पीछे लगता है, पहले ये कसूर करते हैं तब ये बात होती है, तो ये तो इलाज है उसका, पहले जो भूल करी उसका इलाज है। बहुत बार याद आती है नारद जी के बालक अवस्था अम्मा मर गई, और बालक अवस्था अम्मा मर जाएगी, कोई मामूली दंड है क्या, बड़ा दंड है, कोई पाप का ही फल है। बालक की तो माँ ही होती है जो उसे जो रक्षा करती है, पालन करती है, माँ मर जाए फिर क्या करे बालक बेचारा, तो दुख होना चाहिए ना। नारद जी राजी हुए, मस्त हो गए, आपत्ति सुन लीजिए, आजा राजा आजा, रोटी खाने यूं कर रहे तंग करती रहती, अब खुला हो गया, जंगल में चले गए, झरने का जल पी लिया, एक वृक्ष में बैठकर समाधि लग गई, बोल हो गया। महाराज जी स्वाभाविक सुख लेने की और उससे बचने की जो वृत्ति है, उसके लिए कौन सा सुगम उपाय की, स्वाभाविक रूप से सुख लेने की और सुख से बचने की जो वृत्ति है, वृत्ति तीन वास्ते है कि हम सुख ले लें सुखी हो जाएंगे, ये गलती है। सुख लेने से ही दुख होता है, सुख नहीं लो तो दुख होगा ही नहीं, है खास बात।
सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है, बच नहीं सकता कोई भी। जो कोई विषयों का सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। तो दुख से बचना चाहते हो तो सुख मत भोगो, अनुकूल परिस्थिति से आनंद मत लो, धन हो जाए तो खुशी मत हो, बेटा हो जाए तो राजी मत हो, नेचार कर दो अपने, क्या बात है। तो सुख लोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, आप मरो तो दुख होगा, छोरा मरे तो दुख होगा। तो सुख लेते दुख, दुख चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, दुख के लिए बड़ा उद्योग करना पड़ता है। तुम्हारे 25 वर्ष में जवान मर गए तो 25 वर्ष लगे बने दुख में, इतना दुख वो तो पहले जल्दी दुख तो बड़े समय भाकर के पैदा कर, तो सुख मत भोगो, दुख वही वो नहीं। अब मरे तो बेटा ही मरे है, नहीं मरे, बड़े जो 100 वर्ष की उम्र है तो बेटा ही किसी का, अपना दुख होता है क्या? तो अपना मन है तो दुख होगा। अब हमारा आपका संबंध नहीं, हम माने कि हमारे सत्संगी है, और उसमें कोई आफत आ जाए बड़ी चिंता हो जाए, क्या करा हमारे सत्संग में आफत आ गई, क्या करा रो और क्या करा, और कर तो सकते नहीं कुछ, वो कुछ में रोए तो रोने का तरीका है, रोए बिना नहीं रहा जाए तो यूँ रो लो। हमारा स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, भाई नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, संबंधी कुटुंब भी नहीं, अब रोगा कैसे है? हमारा सत्संग यही रो लो। रोने उपाय है, शौक लगा लो, तुम्हारे भाई रोने जोश नहीं है तो रो। एक साल जो महामारी चली, जो बहुत लोग मर रहे थे, ब्यावर की कौन बात है, तो संत देव ने कहा क्या जाए कि लोग मर रहे हैं, झाड़ा खुल के जाएंगे, सोच जाते कोई आदमी आ जाता है तो मर जाए तो भीड़ कम होगी, झड़ जाएगी, कुछ ऐसी तो आज आदमी बहुत बढ़ गए कि शिक्षा मिल जाएगी, हंसी अपना हरे मिल जाएगी। अब दुख कैसे होता, सृष्टि बहुत बढ़ गई, आदमी बढ़ गए, घर बढ़ गए, अच्छी बात है, भिक्षा सोरी मिलेगी, कहीं जाएंगे, आदमी मर गए खुल के झड़ा जाएगी। अब दुख कैसा हुआ, यूं भी हुआ हमारी, यूं भी हुआ। अब दुख मिटाने का, युक्ति को मिटाने का उपाय है बढ़िया, मना मनोरथ तो छोड़ दे, तेरा किया न होए, और दो याद करो, पानी में घी नहीं बचे तो लू को खाए न कोई, एक दुआ, एक दोपाई, एक श्लोक, एक दुआ याद करो काफी नहीं। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न हो, पानी में घी नहीं बचे लू को खाए न, नारायण 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 नारायण, बस अपने तो मौज करो, जो पचाई बिल रखे राम ताई बिल रही है, सीताराम 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 कहिए।